राजकुमारी और सर्पों की कथा। राजा देवशक्ति का एक ही पुत्र था। उसके पेट में एक सर्प रहता था। इसी कारण राजपुत्र एकदम छीन गाय हो गया था। हरदम पीड़ित रहता। अनेक श्रेष्ठ वैद्यों से उसकी चिकित्सा कराई गई, फिर भी वह स्वस्थ नहीं हुआ। निराशा से खीन राजपुत्र एक दिन भवन छोड़कर चुपके से निकल पड़ा और घूमता भटकता किसी दूसरे राज्य में आ पहुंचा। वह भिक्षा मांगकर पेट भर लेता और एक मंदिर में सो जाता। उस राज्य के राजा का नाम बलि था। उसकी 2 पुत्रियां थीं, दोनों युवती थीं। वे प्रतिदिन सुबह पिता को प्रणाम करती। प्रणाम करने के बाद उनमें से एक कहती, महाराज की जय हो, जिससे हम सब सुखी रहें। दूसरी कहती, महाराज आपको आपके कर्मों का फल अवश्य मिले। राजा बलि दूसरी बेटी के कटु वचन सुनकर बहुत क्रोधित होता। एक दिन उसने मंत्रियों को आदेश दिया, कटु वचन बोलने वाली मेरी इस पुत्री को किसी परदेशी से ब्याह दो, जिससे यह अपने कर्म का फल भुगते। मंत्रियों ने मंदिर में रहने वाले उसी भिखारी राजकुमार के साथ उस राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी संयोग से प्राप्त होने वाले उस रोगी पति के कारण जरा भी दुखी नहीं हुई। वह प्रसन्नता के साथ पति की सेवा करते हुए वहां रहने लगी। फिर कुछ दिन बाद वह पति को साथ लेकर दूसरे राज्य में चली गई। वहां उसने एक सरोवर के तट पर बसेरा बना लिया। एक दिन राजकुमारी अपने पति को घर की रखवाली के लिए छोड़कर स्वयं तेल, घी, नमक, चावल आदि लाने के लिए नगर में चली गई। राजकुमार सिर जमीन पर ही टिकाकर सो गया। वह सो रहा था तो उसके पेट में रहने वाला सर्प उसके मुख से बाहर निकलकर हवा खाने लगा। उस बीच पास ही की बामी में रहने वाला सांप भी बिल से बाहर निकल आया। उसने पेट में रहने वाले सांप को झिड़कते हुए कहा, तू तो महादुष्ट है जो इस सुंदर राजकुमार को इतने दिनों से पीड़ित कर रहा है। पेट में रहने वाले सर्प ने कहा, और तू कौन सा भला है? अपनी तो देख, तूने अपनी बाम्बी में सोने से भरे 2-2 कलश छिपा रखे हैं, कभी किसी को लेने नहीं देता। बाम्बी वाले सर्प ने कहा, क्या कोई इस उपाय को नहीं जानता कि राजकुमार को पुरानी राई की कांची पिलाई जाए तो तू तुरंत मर जाएगा। पेट में रहने वाले सांप ने भी उसका भेद खोल दिया। तुम्हारी बाम्बी में खौलता तेल या पानी डालकर तेरा वध किया जा सकता है। राजकुमारी लौट आई थी, वहीं छिपकर दोनों सांपों की बातें सुन रही थी। उसने दोनों के बताए हुए उपायों से उन दोनों का ही नाश कर दिया। पेट वाले सांप के मरते ही राजकुमार स्वस्थ हो गया। फिर बाम्बी में से गड़े धन को निकालकर वह वापस अपने राज्य में चली गई और अपने स्वस्थ सुंदर पति के साथ सुख से रहने लगी। सच ही कहा गया है कि दूसरे की बातों को छुपाकर रखना चाहिए, नहीं तो दोनों का नाश होता है। सबकी मंत्रणा सुन लेने के बाद उलूकराज अरिमर्दन ने शरणागत की रक्षा करने का ही निर्णय किया। मंत्री रक्ताक्ष इसका विरोध कर रहा था। वह मन ही मन कह रहा था कि अपनी मंत्रणा देकर इन लोगों ने स्वामी के विनाश का ही उपाय किया है। स्थिरजीवी कौए ने कहा, देख देव, मुझे तो आप अग्नि में झोंक दीजिए, मेरा मर जाना ही अच्छा है। रक्ताक्ष ने पूछा, तुम मरने के लिए क्यों इतना उत्सुक हो? कौआ बोला, आप सबके लिए ही। मेरे राजा मेघवर्ण ने अत्याचार किया है, मेरी यह दुर्दशा कर डाली। उससे बदला लेने के लिए मैं इस जीवन का अंत करके उल्लू जाति में जन्म लेना चाहता हूँ। यह सुनकर रक्ताक्ष ने कहा, तुम बड़े ही कुटिल हो और बातें बनाने में भी बड़े कुशल हो। उल्लू बन जाने के बाद भी तुम कौओं के समान ही करोगे। संस्कारों से मुक्त हो पाना बड़ा कठिन काम है। जानते नहीं, एक चूहिया ने सूर्य, मेघ, वायु और पर्वत जैसे समर्थ पति स्वीकार नहीं किए, अपने जाति के एक चूहे को ही पति चुना। मंत्रियों ने पूछा, यह कथा कैसी है? रक्ताक्ष बताने लगा,